आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं और जिस दौर में हम वर्किंग कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा था और मैं कहता भी हूँ आज इसमें कि अच्छा काम करने में टाइम लगता है। जैसे रियाज भाई ने बताया कि जो रेट है हमारा इस कॉइन का, हम लोग कोई आर्टिफिशियल रेट इंक्रीज नहीं करना चाहते, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से करना चाहते हैं और वही मेरा मोटो है। क्योंकि एक कहावत है, स्टेबल रहना और स्टेबल काम करना वो सबसे बड़ी चीज है। आप खरगोश की चाल चलें, आप कछुआ की चाल चलें। शायद खरगोश जो है वो दौड़ता है फिर बैठ जाता है, कछुआ चलता ही रहता है और दोनों का जो डेस्टिनेशन है वो उसी टाइम पहुंचते हैं। उसी तरीके से मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ अनुभव है, इसी तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह से मुझे काम करना है, किस तरह वर्किंग करनी है, वो मैं सारा करते आ रहा हूँ। तो आज दो तीन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग, जो शायद लोग चाह रहे थे कि कुछ सब मैं बोलूं इस चीज के ऊपर। नंबर 1 कम्युनिटी अवार्ड है बेसिकली। इस कम्युनिटी अवार्ड के लिए हमारे कुछ सोच थी और वो सोच ये थी कि नेटवर्कर जो है वो नेटवर्किंग करके अर्न करता है। कंपनी जो होती है वो प्रमोट करने के लिए जो मार्जिन रखती है, फॉर एग्जाम्पल 10%, 20%, उस मार्जिन में से कुछ परसेंटेज हम लोग एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं या दूसरे तरीके से खर्च करते हैं प्रमोट करने के लिए। तो हमने एक तरीका यूज किया था कि हम इस पार्ट को, मतलब जो कम्युनिटी अवार्ड है, इस पार्ट को जो हम एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट क्यों ना यहाँ पे किया जाए। तो बेसिकली हमारा मोटो ये था कि नेटवर्किंग जो करते हैं, जो नेटवर्कर हैं, उनके लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे आपने देखा होगा मीटिंग्स होती हैं, हॉल्स में हम जाते हैं, प्लान एक्सप्लेन करने जाते हैं, मोटिवेशन होता है, तो एक मोटिवेशन टीम अलग होती है, एक नेटवर्कर टीम अलग होती है। अब उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि वहां पे लोग जुड़े। हो सकता है एक आईडी जो लेके आए हो, एक आईडी से मैं ज्वाइन करता हूं, लेकिन मैं मोटिवेशन करूंगा सब लोगों के लिए और मैं सबसे वोट मांगूंगा या लोग मुझे लाइक करेंगे तो जो रिवेन्यू जनरेट होगा उससे मैं अपना, क्योंकि अगर कंपनी पे करे या नेटवर्कर सब मिलकर पे करें जो उनकी इनकम में से आ रहा है, तो उससे काफी अच्छा प्रमोशन मिलता है। और क्योंकि मैं डिसेंट्रलाइज में विश्वास करता हूँ और ऐसी वोटिंग हो जिसमें सब लोग लाइक करें उस चीज को, तो हमने यही प्लानिंग किया। लेकिन इत्तेफाक से जैसे हमने वोटिंग चालू किया और उसमें कुछ गलती हमसे ऐसी हुई, गलती तो नहीं कहेंगे उसको हम लोग, लेकिन वो हमारा मॉडल था, सिस्टम था कि काफी लोगों ने, किसी ने 1000 आईडी लगा रखी थी, किसी ने 500 आईडी लगा रखी थी, किसी ने 200 तो उन लोगों ने खुद को वोट देना शुरू कर दिया। जिससे उनको कोई जानता नहीं है वो कौन है, उनको कोई पहचानता नहीं है, एज ए इन्वेस्टर वो एंट्री हुए हैं, लेकिन उन्होंने खुद को वोट देना शुरू कर दिया और जब वोट देना शुरू कर दिया तो वो नंबर 1 हो गए। अब बहुत से लोग ऐसे थे जो सुबह से लेकर शाम तक 4-5 महीने से प्लान समझा रहे हैं, नए नए पीपीटी डिजाइन कर रहे हैं, नए नए लोगो डिजाइन कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अब वो लोग बेचारे वोट मांगने जाते हैं तो किसके पास जाए? एक प्लेटफॉर्म पे जाए। अब उनको तो वो वोट मिली नहीं, वो ज्यादा वोट ले गए जो इन्वेस्टर थे। अब उन्होंने कोई काम तो किया नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं, हाँ इन्वेस्टमेंट जरूर किया है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनको बेनिफिट भी मिल रहा है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम क्यों ना एक्चुअल में जो हमारा प्रोडक्ट है, कम्युनिटी अवार्ड का प्रोडक्ट है, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए और उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो हकदार है। बेसिकली मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नेटवर्कर हकदार नहीं है, एक्चुअल में कम्युनिटी अवार्ड उन लोगों के लिए बना था जो लोग इसको प्रमोट करते हैं, यूट्यूब बनाते हैं, फेसबुक प्रमोशन करते हैं, ऑफलाइन मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं या दूसरी एक्टिविटीज करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग इस चीज को आगे पहुंचाएं। ऐसे लोग जब ये आगे पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा चीज है वो बहुत आगे बढ़ेगा। तो हमने उसमें थोड़ा चेंज किया है कि जो कम्युनिटी अवार्ड है उसको हम लोग रीसेट करेंगे और रीसेट करने के बाद में जितने वोट्स पड़ गए हैं उनको सारे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ करेक्शंस थे। आप सब अपनी प्रोफाइल अपलोड करेंगे, आपने क्या काम किया है, आपने यूट्यूब के ऊपर क्या काम किया है, कितने प्लान प्रेजेंटेशन दिए हैं, कितने लोगों तक पहुंचे हैं आप, आपका फेसबुक आईडी क्या है, आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या है, आपने क्या क्या वर्क किया, आप छोटी सी प्रोफाइल लिखें और लोग उस चीज को देखेंगे। देखने के बाद आपको वोटिंग करेंगे और वोटिंग करने में कुछ हमने चेंजेस किए हैं कि सिर्फ एक मेंबर, मतलब एक कस्टमर्स, एक यूजर्स सिर्फ 4 लोगों को वोटिंग कर सकता है, 4 स्टेज को वोटिंग कर सकता है, फर्स्ट प्राइज के लिए, सेकंड प्राइज के लिए, थर्ड प्राइज के लिए और फोर्थ प्राइज के लिए। अब वो 4 लोगों का सिलेक्शन करेगा कि फर्स्ट प्राइज में कौन होना चाहिए, सेकंड में कौन होना चाहिए, थर्ड में कौन होना चाहिए,
फोर्थ में कौन होना चाहिए। अब क्योंकि जो हकदार हैं उनको वो चीज मिलनी चाहिए, तो वो हम लोग चेंज कर रहे हैं। प्रोफाइल अपलोड करेंगे अभी 2 दिन के अंदर, जैसे प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी तो वोटिंग चालू करेंगे। सेकेंडली, जैसे आज हो रहा है कि वो कभी भी वोट कर सकते हैं, मतलब जब भी टाइम मिला और वोटिंग कर दी। हम एक दिन फिक्स करेंगे बहुत जल्दी, उस दिन सिर्फ वोटिंग डे होगा। सुबह से लेकर, जैसे इलेक्शन में होता है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वोटिंग होगी, और उसका रिजल्ट उसी दिन रात को 8-9 बजे तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि कोई फर्स्ट विनर है, कौन सेकंड विनर है, और वही लोग होंगे जो इस कम्युनिटी को प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो नेटवर्किंग से अर्निंग कर रहे हैं वो नेटवर्किंग से अर्निंग करें, जो अर्निंग कर रहे हैं, जो प्रमोशन कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, उनको कम्युनिटी अवार्ड के वो हकदार होने चाहिए। तो इस तरह का हम चेंजेस कर रहे हैं, जो 1 या 2 दिन के अंदर वेबसाइट में पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि क्या चीज, क्या क्वालिफिकेशन है, किस किस तरह से फॉर्म भरना है, किस तरीके से नॉमिनेशन करना है। और हम कुछ लोगों की जूरी बना रहे हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि हाँ, जो ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने YouTube पे इतनी वीडियो अपलोड करी है, इतने लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन दिया है, ये मैंने ब्लॉग्स लिखे हैं, ये मेरा परफॉर्मेंस है। तो हमारी जो जूरी है, जो 3-4 लोगों की जूरी होगी, वो जूरी उसको फाइनलाइज करेगी कि वास्तव में इन्होंने ये काम किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अगर वो काम किया हुआ है तो उनको एक्टिव कर देंगी इलेक्शन में खड़े होने के लिए, और वो डिमांड करेंगे वोट। क्योंकि प्रोसेस हमारा वही रहेगा जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है कि पहले नॉमिनेशन होगा, उसके बाद फिर अगर कोई विड्रॉल करना चाहता है, जी मुझे सॉरी मेरे दोस्त खड़े हैं और मेरे रहने की वजह से उनकी वोट कट जाएगी, क्योंकि 4 ही वोट देनी है, तो हमने प्रोसेस ऐसा बनाया है कि वो विड्रॉल भी कर सके अपने नॉमिनेशन को। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक ही परिवार से 2 लोग खड़े हो जाते हैं, एक ही सोसाइटी से 2 लोग खड़े हो जाते हैं, तो शायद वो प्रॉब्लम होती है कि किसको वोट करूं, क्योंकि अब यहाँ पे वोट सिर्फ 4 ही देनी है। और हो सकता है कि फर्स्ट प्राइज के लिए उनके 3 फ्रेंड हो कि भाई वो ये भी फर्स्ट प्राइज के हकदार है, ये भी फर्स्ट प्राइज के हकदार है, लेकिन वोट तो एक करनी है। तो ऐसी स्थिति में उनको वो विड्रॉल करने का प्रोसेस भी हमने दिया है कि 1 दिन पहले से तक वो विड्रॉल कर सकते हैं, और हम डेट जल्दी फिक्स डिसाइड करेंगे कि हमारी ये वोटिंग कौन से दिन को होगी। यह हमारा कम्युनिटी अवार्ड का थोड़ा सा चेंजेस था, जो रिक्वायरमेंट था बेसिकली। और इत्तेफाक से हो क्या गया है कि हमारे पूरे कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं जब चेंजेस आते हैं तो अच्छा निखर के आता है। जैसे जो फाइनल प्लान हमारा तैयार हुआ तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स कर रहा है, और मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि हम लोग 100% पे आउट कर रहे हैं और कोई होल्डिंग नहीं है। एक एंट्री पड़ी ऑन द स्पॉट, उसका पे आउट आपके वॉलेट में पहुंच गया। उसी तरीके से सेम चीज यहाँ पे होगी कि जो भी हमारा ये सिस्टम होगा बहुत स्मूथ चलेगा। दूसरा मैं बात करना चाहूंगा, ये तो कम्युनिटी अवार्ड के बारे में हो गया, कोइल कॉइन के बारे में कि कोइल कॉइन का फ्यूचर क्या है। एक्चुअली बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि कॉइन बेसिकली क्या होता है, कि कॉइन को रखें या बेचें या होल्ड करें या किस तरीके से करें। एक तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे मेंबरों से, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, वो लोग क्या करें कि जब वो कोई एंट्री लगाते हैं, वो $25 की हो या $100 की हो या $125 कंबाइंड हो, तो सबसे पहले डिसाइड करें कि अगर $25 की एंट्री लगा रहे हैं, आपसे 875 कॉइन से एंट्री लगा रहे हैं, तो 875 कॉइन वॉलेट में रखें और 875 कॉइन आप एंट्री लगाएं। जितने का आप एंट्री लगा रहे हैं उतने कॉइन आप अगर होल्ड करते हैं, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपकी जो रेवेन्यू है, आपका जो इनकम है, वो बहुत अच्छी पोजीशन पर जाएगा। बेसिकली वो क्यों, जैसे मुस्ता साहब ने समझाया कि जो एंट्री लगाने से आपको पैसा आता है, हो सकता है वो स्लो लिया है, आप किसी को स्पॉन्सर नहीं कर पाए तो थोड़ा लेट आएगा, लेकिन जो 875 कॉइन आपने होल्ड किए हुए हैं, आज आपने फॉर एग्जांपल ₹1 से एंट्री लगाई है, ₹1 से आपने परचेज किया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा सिस्टम है, हमारा ये पूरा इको सिस्टम है, ये इतना जबरदस्त है कि इसके अंदर से रेट इंक्रीज होगा ही होगा। कोई चांसेस नहीं है कि रेट इंक्रीज ना हो। अगर सिस्टम स्मूथ चलता है, अगर हमारा पूरा कॉन्सेप्ट स्मूथ चलता है, तो रेट इंक्रीज होने ही वाला है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि एक एंट्री आप जब लगाएं तो उतना होल्डिंग करें। दूसरा सरप्राइज मैं आपको देता हूं इस चीज का, अभी मैं थोड़ी 2 मिनट के बाद उस चीज को भी ऊपर भी आऊंगा कि हम लोग क्या लेके आ रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी चीज है। हम जो ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं, और आज उसका डेमो दिखाऊंगा। राहुल सोडे जी हैं, करीब 1 महीने पहले वो मेरे साथ बैठे थे, तो हमारी ब्लॉकचेन देख रहे थे
कि सर ये कब तक आएगी, बहुत बढ़िया ब्लॉकचेन है। तो मैं अभी 3 नोड के ऊपर हमारा टेस्टिंग रन हो गया है, उस टेस्टिंग नोड को मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो ब्लॉकचेन हमारी आ रही है, बेसिकली हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, हम टोकन्स की बात करते हैं। ये सब बेस क्या है? ये सारा का सारा ब्लॉकचेन का बेस है। हम जब कोई प्रोग्राम रन करते हैं, कोई हम लोग टोकन रन करते हैं, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर रन होता है। तो बेसिकली ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज हम जब जानते हैं तो वो गिने चुने 4-5 नाम या 10 नाम होंगे या 50 नाम हो सकते हैं पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूं। और जो पॉपुलर है वो गिने चुने लोग हैं, और वो हमने एक कोशिश की है। जैसे मैंने कहा कि मेरी लाइफ के अंदर मैं गिरना उठना ये सब मेरा एक जुनून हो गया है, और जुनूनी आदमी है ना, जिंदगी के अंदर वो कुछ भी हो जाए उसका अलग ही चलता है। और मैं ताज्जुब करेंगे आप कि मैं नॉन टेक्निकल पर्सन होते हुए मेरे को टेक्निकल कोई नॉलेज नहीं है, यहां तक कि मैंने एबीसीडी जो हमने बेसिक नॉलेज होती है कंप्यूटर की, वो भी मैंने नहीं लिया, और मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी में रन कर रहा हूं, और बेस्ट से बेस्ट मैंने कॉन्सेप्ट तैयार किए आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर। तो ब्लॉकचेन का भी वही मेरा एक उदाहरण है। मैं अभी 2 मिनट में आपको दिखाऊंगा कि हमने जो ब्लॉकचेन डेवलप करी है वो उस लेवल की ब्लॉकचेन है जो टेस्ट के ऊपर चल रही है अभी, और बहुत जल्दी आप सब लोगों को सामने आएगी। उस ब्लॉकचेन का 20% स्टेक 20% स्टेक कोइल कॉइन के यूजर्स का होगा। मतलब जो भी रिवेन्यू जनरेट होगी ब्लॉकचेन से, वो उसका 20% जो रिवेन्यू है वो कोइल कॉइन के ऑनर को जाएगी। ये एक सबसे बड़ी चीज है। जैसे मैंने बताया पहले भी कि आज इथेरियम आप ले लीजिएगा, आज आप ट्रोन ले लीजिएगा। इथेरियम, अब जैसे आपने देखा था पिछले 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, कि इथेरियम के ऊपर हमारा जो कॉन्टेक्ट था वो फेल हो गया, नहीं चल पाया। हम ट्रोन के ऊपर आए, आज ट्रोन के ऊपर स्मूथ चल रहा है। हमने उससे भी आगे बढ़कर चले हैं कि हमने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन तैयार करी, और वो ब्लॉकचेन इस पोजीशन के अंदर आज है कि मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। तो शायद जो लोग ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क करते हैं, जो लोग अपना ब्लॉकचेन के अंदर नॉलेज रखते हैं, वो देखेंगे किस तरीके से फास्ट ब्लॉकचेन वो रन करती है। उसका डेमो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मींस सबसे बड़ी चीज क्या है उस ब्लॉकचेन का? 20% स्टेक। मैंने पहले भी कहा था कि इस कम्युनिटी के लिए मुझे सिर्फ दाल रोटी मिलता चली जाए। जैसे मुस्तफा बोला, रियाज बोला कि मेरी टॉप आईडी है, रियल में टॉप आईडी तो है, लेकिन सबसे ज्यादा रिवेन्यू, क्योंकि मैंने स्लॉट परचेज की गलती से मैंने वो पूरी जो टीम होती वो डेवलप नहीं कर पाया। मेरे को मुश्किल से मेरे जो डाउनलाइन वाले वो सब 4th राइड में पहुंच गए, मैं भी 3rd में पड़ा हूं। तो मैं खुशी हूं, मुझे ऐसा नहीं है कि किसी चीज का दुख है, बट हाँ ये फैक्ट बात है कि मुझे इतना मिलता रहे जिससे मेरा दाल रोटी चलता रहे, मेरा परिवार चलता रहे। और मैंने विश्वास, मैं स्वामीनारायण संप्रदाय को मानता हूं। मैंने एक चीज सीखी है लाइफ के अंदर कि जितना आप देने की कोशिश करोगे, भगवान आपको उतना ही ज्यादा देता है। मतलब अगर आप हाथ लोगों के सामने सीधा ऐसा करेंगे तो देने की क्षमता आती है, और जिस दिन ऐसा करेंगे तो ये सोचते हैं यार भगवान ने मुझे ऐसे दिन क्यों दिखाए कि किसी के सामने मुझे हाथ फैलाना पड़ रहा है। तो जिंदगी के अंदर हम लोग जब प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो यही करते हैं कि हमारे साथ किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत हमको ना पड़े। ये मेरी सोच है। बाकी हर आदमी का एक प्रिंसिपल होता है, भगवान हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ देता है। वो कोई भी चीज हो सकती है। किसी को सिंगिंग का शौक देता है, किसी को राइटिंग का शौक देता है, किसी को सोचने की शौक देता है, किसी को वर्किंग का शौक देता है, और किसी को सोने का भी देता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं सुबह शाम तो सोते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से भगवान सबको हर एक चीज देता है, लेकिन उसको कैसे उसको पहचाननी है, कैसे उसके ऊपर वर्किंग करना है, वो सबसे बड़ी चीज होती है कि जुनून और उसको फोकस करना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारी ब्लॉकचेन आ रही है, उस ब्लॉकचेन का 20% जो स्टेक है वो कोइल कॉइन का है, और दूसरा जो 20% हमारे पास है, उस 20% का दूसरा 20% जो है, मतलब 20% कोइल कॉइन का हिस्सा हुआ, और 20% एटीसी के लूजर्स। मैं लूजर्स इसलिए कह रहा हूं कि जिन लोगों ने एटीसी से अर्न किया वो तो अर्न कर गए हैं, और जो लूजर्स हुए हैं, जिन्होंने लॉस किया है, 20% उन लोगों को मिलेगा जो लूजर हैं। अब आप ताज्जुब करेंगे, जैसे आज इथेरियम है या ट्रोन है, उससे बढ़िया ब्लॉकचेन हम लेके आ रहे हैं, और मैं डेमो में दिखाऊंगा आपको, खुद आप मान जाएंगे। और जब वो चीज आएगी तो एटीसी, कोइल कॉइन और मेरे जितने भी यूजर्स हैं जिन्होंने मेरे ऊपर अंधविश्वास किया है, बहुत कहते हैं ना अंधभक्त हैं,
है विश्वास। तो कभी कभी अंधविश्वास करने से जो फायदा मिलता है वो आंख खोल कर नहीं मिलता है। आंख खोलने के बाद क्या होता दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम ब्लाइंड खेलते हैं किसी के ऊपर, जैसे आप सब लोगों ने मेरे पर अंधविश्वास किया है, तो मेरा ही फर्ज है मैं उसको पूरा करूं। और 20% एटीसी के जो लूजर्स हैं, जिन्होंने लॉस किया है, उनके लिए ये 20% हिस्सा होगा। ये एक अंदर से है, मेरी इच्छा थी कि मेरा कोई भी यूजर्स लॉस नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने प्लानिंग किया है। और मैंने जैसे पहले बताया था कि हम लोग कूपन इंडस्ट्रीज में भी आने जा रहे हैं। कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैं कंफ्यूज था। मुझसे लोग कहते थे कि शॉपिंग चालू कर दो जी, आप रेल टिकट देना शुरू कर दो कोयल कॉइन से, आप मोबाइल रिचार्ज शुरू कर दीजिएगा। तो मैंने सोचा कि इतनी सारी हेडक करने से बेटर है क्यों ना एक मीडियम ऐसा बना दिया जाए जिससे हम ये कहें कि आप कोयल कॉइन से कूपन परचेज कर लीजिएगा, आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, उस कूपन से आप ट्रांजैक्शन कर लीजिएगा। और मल्टीपल वेबसाइट, मतलब आप, मैं अपना प्रेशर क्यों डालूं कि भाई फ्लाइट टिकट बाय मनी सेवा से आप परचेज करनी है, आपको जहां से परचेज करनी है 10 वेबसाइट आपको मिलेंगी जहां पे हमारा कूपन चलेगा। आपको शॉपिंग करनी है 10 वेबसाइट मिलेंगी, वहां से आप शॉपिंग कीजिएगा, मेरा कूपन चलेगा। आपको 10 ऐसी साइट मिलेंगी जहां से आपको फूड परचेज करना है, आप फूड परचेज कीजिएगा, आपको वहां से आप, मैं क्यों अपना थोपूं कि फूड भी मेरे ओहो फूड से आप लीजिएगा, फ्लाइट टिकट मेरे यहां से लीजिएगा, जो भी आपको करना है आप कीजिएगा। मैं एक ऐसा कूपन लेके आ रहा हूं जहां पे आपको अच्छी चीज शॉपिंग कर सकते हैं। तो हम कूपन भी बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। अब मैं आता हूं ब्लॉकचेन के ऊपर। तो राहुल जी थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, क्योंकि आप ब्लॉकचेन पे काफी अच्छा काम करते हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि अभी हमारा जो ये ब्लॉकचेन है, ये जो ब्लॉक बन रहे हैं, फिर ये चीज तो टेक्निकली राहुल जी बताएंगे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी 3 नोड हमने एक्टिव किए हैं। ये टेस्ट मोड चल रहा है हमारा, जो लाइव टेस्ट चल रहा है, इसके अंदर ट्रांजेक्शंस लाइव हो रही है, प्रोसेस लाइव हो रहा है और नोड्स लाइव है। अभी हमने 3 नोड से इसको लाइव किया है टेस्ट के लिए, जो पब्लिकली नहीं डाला हमने इसको। और इसमें 125 नोड होंगे और हर जो नोड हमसे परचेज कर, बहुत लंबी कहानी है इसके अंदर, जो नोड हमसे लेगा उसमें हमारे कॉइन्स लगाएंगे, हमारा पूरा सिस्टम चलेगा। और आप देख रहे हैं कि जो पारो चेन नंबर 2 है, पारो चेन 1 है, पारो चेन 3, ये हमारे नोड्स बने हुए हैं। इसी तरीके से पब्लिकली नोड होंगे। और मैं कहना चाहूंगा राहुल जी से कि इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि किस तरीके से वर्किंग करती है ब्लॉकचेन। राहुल जी। थैंक यू सर। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जो ब्लॉकचेन है ये पूरी तरह हाइब्रिड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। करंटली मार्केट में 3 से 4 प्रकार के ब्लॉकचेन है। पब्लिक ब्लॉकचेन है, प्राइवेट ब्लॉकचेन है, फेडरेटेड है, और जो सबसे एडवांस ब्लॉकचेन है, जो सुभाष सर हमारे बीच में ऑलरेडी इसका लाइव डेमो चल रहा है, ये है हाइब्रिड ब्लॉकचेन। हाइब्रिड ब्लॉकचेन इंडिया में बहुत ही कम यूज हो रहा है। फॉरेन में सिर्फ और सिर्फ जेपी मॉर्गन एक ऐसी कंपनी है, या जो यूएस की सबसे बड़ी बैंक है, वो ही सिर्फ हाइब्रिड ब्लॉकचेन पे अभी यूज कर रहा है। कोई भी ब्लॉकचेन बिना टोकन के या बिना कॉइन के नहीं चलती है। उसी तरह ये भी जो ब्लॉकचेन है, इसका भी एक टोकन सिस्टम रहेगा या इसका भी एक कॉइन रहेगा। जैसे कि ट्रॉन का एक ब्लॉकचेन है, तो वो ट्रॉन की टोकन या ट्रॉन TRX उस पर चलेगा। उसी तरह ये भी एक टोकन या कॉइन पे चलेगा। हर एक ब्लॉकचेन में एक नोड रहता है। जैसे कि ट्रॉन की ब्लॉकचेन हम देख रहे हैं, उसकी स्पीड जो है, क्योंकि ये ट्रॉन जो है पब्लिक ब्लॉकचेन है, उसकी स्पीड 2000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड है। उसी तरह हाइब्रिड ब्लॉकचेन की जो स्पीड है वो करीबन 8 से 10,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड रहती है दोस्तों। तो जब ये पूरी तरह एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका ट्रांजैक्शन जो है वेरीफाई हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको खुद ब्लॉकचेन के हैश की पर जाके देखना पड़ेगा कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। ये इतना फास्ट है सर। हाँ, थैंक्स अ लॉट राहुल भाई। जैसे राहुल भाई ने बताया कि ये फैक्ट बात है, ये हाइब्रिड ब्लॉकचेन है। आज तक अभी जितनी भी ब्लॉकचेन आई है, वो ट्रॉन हो, इथेरियम हो या दूसरे ईओस हो, और काफी 10-12 जो पॉपुलर हैं, वो जितनी ब्लॉकचेन आई हैं वो 2000 मैक्सिमम ट्रांजेक्शंस करती हैं पर सेकेंड। और आप जैसे देख रहे हैं कि जो एक एक ब्लॉक है वो 5-5, 6-6 सेकंड में ब्लॉक तैयार हो रहा है। और एवरेज ब्लॉक साइज जो आ रहा है वो 6 सेकंड में एक ब्लॉक बन रहा है। मींस हम तकरीबन 8 से 12,000 के आजू बाजू ट्रांजेक्शन पर मिनट करेंगे इस ब्लॉकचेन के ऊपर। और जब ये इतना फास्ट ट्रांजेक्शन होगा,
मैं गारंटी से कहता हूं वो कोई कॉइन की, क्योंकि इस ब्लॉकचेन के अंदर ऑनरशिप जो है, ऑनरशिप जिसको क्योंकि इसके हम कोई भी पार्ट को सेल नहीं करेंगे किसके इसके, लेकिन कोई कॉइन का जो 20% स्टेक कोई कॉइन का होगा और 20% स्टेक जो है एटीसी के हमारे जो लूजर भाई हैं उनका होगा। और ये सब चीजें इतनी पॉपुलर होंगी। और सबसे बड़ी चीज क्या है, जो पारो हमारा एक्सचेंज है वो भी इसी का पार्ट होगा। वॉलेट इसका आ रहा है, जैसे आप ट्रोन को क्रोम के अंदर यूज करते हैं उसी तरह से वॉलेट यूज होगा, मोबाइल वॉलेट होगा, और भी काफी चीज है। धीरे धीरे हमें बहुत डेवलप करना है। और ये फैक्ट बात है, जैसा आपने देखा होगा कि होता क्या है कि मुकेश अंबानी एक प्रोजेक्ट में अगर सक्सेसफुल हो गया है तो 10 प्रोजेक्ट उसके ऑटोमेटिकली चल जाते हैं। एक सफलता के पीछे 10 सफलताओं का राज होता है, एक फेलियर के पीछे 10 फेलियर लग जाते हैं। इसलिए जो चीज हमने डेवलप की है और जो हम जो लेके आ रहे हैं, देर जरूर हुई है। आप कोई भी ब्लॉकचेन डेवलप करें, कोई प्लेटफॉर्म ले आए, किसी चीज को डेवलप करने में टाइम लगता है। और ये सारी चीजें बहुत जल्दी आप सब लोगों के बीच में आएगी। और मैं जो आपको लाइव ये जो डेमो दिखा रहा हूं, उसका सबसे बड़ा मेरा जो कारण था वो यही था कि आप लोगों को मालूम पड़े कि हम लोग शांत नहीं बैठे हैं, हम लोग सिर्फ घर नहीं बैठे हैं, हम लोग 24 घंटे जो काम कर रहे हैं। मेरे बहुत से मित्र ऐसे हैं जिनको फटाफट उतावलापन चाहिए कि आज नहीं तो ये, कल नहीं तो ये, परसों नहीं तो ये। मैं उन सब भाइयों से कहना चाहता हूं कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए टाइम लगता है और हमें उस दौर से हम गुजर रहे हैं कि आज अगर हमने वो काम कर दिया जो कल की डिमांड है तो आई थिंक हम बहुत आगे पहुंच जाएंगे। और ये मेरा सोचना है। तो इसी चीज को कंप्लीट करते हुए मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूं।